सो हेलो एवरीवन। द कम्पेटिटर की इस वोकैब सीरीज़ की क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एग्ज़ाम्स अभी अभी नज़दीक आने वाले हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल वगैरह सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एसएससी स्टेनोग्राफ़र। और अपन ने एक वोकैब सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर अपन डेली 100 वोकैब्स निमोनिक्स के थ्रू याद करेंगे। तो आपको सिर्फ ये क्लास है ना 1 से 2 बार वापस से रिपीटेडली सुननी है और कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ याद हो जाएगी, ये क्लास याद हो जाएगी, ये सारी वोकैब्स याद हो जाएगी। इस तरह से मैंने इनको डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का अपना सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का अपना सबसे पहला वर्ड है पेंसिव। पेंसिव क्या होता है? पेंसिव होता है, सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो। मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि एक पेज है, पेज के ऊपर 5 बार आप PENSIVE ऐसे ज़ोर ज़ोर से ओरली बोल के और लिखते भी जाएंगे साथ साथ में और बोलते भी जाएंगे, आपको ये स्पेलिंग याद हो जाएगी। अगर ना याद हो एक बार वापस पेंसिव लिखना, PENSIVE 5 बार लिखना वापस, तो आपको पक्की कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। अब पेंसिव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। पेंसिव का मतलब ये होता है कि विचार मग्न कोई चीज़, देखो विचार मग्न होता है ना, इसको बोलते हैं पेंसिव। कोई भी चीज़ विचार मग्न है, थिंकिंग में है, ज़्यादा ज़्यादा ड्रीम है, थॉटफुल है, तो उसको मतलब ज़्यादा मतलब थॉटफुल है, या फिर कह सकते हैं अपन थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो उसको बोलते हैं विचार मग्न है, ठीक है। तो पेंसिव को याद करने की ट्रिक मैंने क्या बनाई है कि पेन लेकर जैसे ही शिवजी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं। विचार मग्न अपना इसका मीनिंग हो गया, और बाकी सारे इसके क्या हो गए? निमोनिक हो गए। पेन लेकर जैसे ही शिवजी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं। तो बहुत सी इजी सी वोकैब है, और ये है ना रिपीटेडली टाइम्स है ना बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाली है, ठीक है। पेन लेकर जैसे ही शिवजी बैठते हैं क्या हो जाते हैं? विचार मग्न हो जाते हैं। वोकैब तो अपन को स्पेलिंग याद हो गई, वोकैब क्या मतलब याद हो गया। अब उसके सिनोनिम्स याद करते हैं। डीम, थिंकिंग, ड्रीम, थॉटफुल। थॉटफुल आपको मेरे को पता है याद हो गया होगा विचार मग्न से। थिंकिंग भी आपको याद हो गया होगा। ड्रीम, ड्रीम यानी कि ज़्यादा नींद, वो सपने में ज़्यादा रहता है। सपने में कौन रहता है? जो ज़्यादा सोचता है वो सपने में रहता है, उसको बोलते हैं ड्रीम, ठीक है। ड्रीम से ही अपन याद कर लेंगे डीम। डीम और ड्रीम, डीम और ड्रीम, डीम और ड्रीम क्या रहते हैं? ज़्यादा सपने में रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा ड्रीम और डीम विचार मग्न ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका? वैसे ही नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट क्या होता है? जो ज़्यादा गौर नहीं करता किसी चीज़ की बात का, इग्नोरेंट होता है, ज़्यादा थॉटलेस है। थॉटलेस की स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पे, थॉट लेस, LESS आगे नहीं लिखा गया, थॉटलेस याद कर लेना। थॉटलेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थोड़ी सी यू भी आएगा इसके अंदर बीच में, ठीक है। थॉटलेस, ठीक है। अनकेयरिंग, नेग्लिजेंट, थॉटलेस, केन फ्री, ये सारे इसके क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं। नेग्लिजेंट क्या है? जो इग्नोरेंट भी हो सकता है, एक इग्नोरेंट, इग्नोरेंट भी याद कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इग्नोरेंट हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, थॉटलेस हो गया, अनकेयरिंग हो गया, केन फ्री हो गया, ठीक है। पेन लेकर जैसे ही शिवजी बैठते हैं विचार मग्न हो जाते हैं, ठीक है। आज की फर्स्ट वोकैब अपन को याद हो गई, ये बहुत अच्छे से। मैं हिसाब से दूसरी वोकैब के पास में चलते हैं अभी, चलो। दूसरी वोकैब आज की क्लास की अपनी है कैपिचुलेट। कैपिचुलेट क्या होता है? ये यहाँ पे कुछ नहीं है। कैपिचुलेट क्या होता है? कैपिचुलेट का मतलब होता है समर्पण करना, यानी कि टोटली गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, सकम्ब कर देना, टोटली गिव अप कर देना, उसको बोलते हैं कैपिचुलेट, समर्पण करना। अब इसकी कीवर्ड मैंने क्या बनाया है? कैपिचुलेट की स्पेलिंग भी याद कर लेना भाई। कैप चुराने में वह लेट हो गया, इसलिए पुलिस के सामने उसने समर्पण कर दिया। जमर्पण नहीं होगा, समर्पण होगा। समर्पण, समर्पण क्या कर दिया उसने? कैप चुराने में क्या हो गया? वो लेट हो गया। कैपिचुलेट ऐसे करके रिलेट करेंगे आप। कैप चुराने में वह लेट हो गया, इसलिए उसने समर्पण कर दिया पुलिस के सामने। समर्पण का क्या होगा? सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, सकम कर दिया। सरेंडर किसने कर दिया? चोर ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो कैप चुराने में लेट हो गया। और गिव अप कर दिया यानी कि उसने वो हार मान ली, उसने सकम्ब हो गया। वो एंटोनिम होगा डिफेंड हो गया, फाइट करने लग गया। डिफेंड हो गया, फाइट करने लग गया, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड रहेगा सेंसर। सेंसर क्या होता है? देखो आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, तो मूवीज़ के अंदर ऐसे, ये इसका ये नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से देख लो।
बेरियन भी नहीं होगा, ठीक है। तो सेंसर का मतलब क्या होता है? देखो, सेंसर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि आपको पता है जब भी कोई मूवी बनती है ना, तो मूवी के लिए एक सेंसर बोर्ड बनाया गया है। मूवीज़, बॉलीवुड मूवीज़, कोई भी हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह कोई भी बनती है, तो उसको क्या, पहले मूवी को किसको दिखाया जाता है? सेंसर बोर्ड को दिखाया जाता है। सेंसर बोर्ड है ना, उसके लिए क्लीन, कोई भी रिजेक्शन नहीं देता है। अगर वो क्लीन चिट दे देता है उसको, वो मूवी को पब्लिश करने के लिए, तभी वो मूवी पब्लिश होती है। अगर उसको सेंसर बोर्ड को ऐसे लगता है कि कोई बोल्ड सीन इसके अंदर ज़्यादा कर रखा है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट समाज के अंदर डाल रहा है, तो वो सेंसर बोर्ड उसको रोक भी सकता है उस मूवी को पब्लिश होने से। इसलिए सेंसर बोर्ड क्या होता है, ऐसे करके याद कर सकते हो। सेंसर क्या करता है? रोक लगाना। सेंसर किसी को कहते हैं? रोक लगाना। तो सेंसर क्या करता है? फॉरबिड करता है, रोक लगाता है सेंसर बोर्ड। और अलाउ कौन करता है? जो सेंसर अलाउ, रोक, सेंसर का मतलब होता है रोक लगाना। रोक लगाने को क्या कहते हैं? सेंसर। रोक लगाना, रोक लगाना। अलाउ कर देना, अप्रूव कर देना। याद हो गया होगा ये, इसको याद कर लो। फ्रॉड तो आपको याद ही होगा यार। फ्रॉड इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉड, यार ये गलत हो गए हैं इसके, फ्रॉड के सारी, चलो छोड़ो, इसके बाद में देखेंगे इसके अंदर। ये छोड़ दो, एक बार आप आगे वाले देखते हैं। डिस्पेयर किसे कहते हैं? डिस्पेयर एक वर्ड है जहाँ पे अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं। डिस्पेयर, ये कुछ नहीं है। डिस्पेयर, डिस्पेयर क्या होता है? डिस्पेयर होता है निराश। डिस्पेयर, निराश, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? स्पेलिंग याद कर लो पहले तो। DESPAIR, डिस्पेयर, डिस्पेयर, ठीक है। इसको याद करने का, देश पर, देश पर, देश, DES हो गया देश। देश पर आक्रमण होने से सभी निराश है। देश पर क्या हो गया है? आक्रमण हो गया, तो सभी लोग क्या है? निराश है। होपलेस है, सैड है, ग्ली है, चीयरफुल है। होपलेस है, सैड है, ग्लूमी भी हो सकता है एक वर्ड इसका, ग्लूमी है, सलन है, ऐसे करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम क्या होगा? ग्ली है, चीयरफुल है। इसके अंदर डोलफुल भी हो सकता है इसका, देखो डोलफुल भी हो सकता है। एक साथ में बहुत सारे आगे आए हैं तब तो एक एक साथ में बहुत सारे आ गए इसके। ग्लूमी है, सलन है, डोलफुल भी हो सकता है। क्या चाहता है ये आज? डोलफुल भी हो सकता है इसका, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो डोलफुल, डोलफुल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना वर्ड रहेगा चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांटना। चाइल्ड का क्या मतलब होता है? डांटना। इसकी निमोनिक क्या बनी है? चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए। चाइल्ड, 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 इसको रिलेट कर लो आप चाइल्ड से। चाइल्ड को क्या है? चाइल्ड, चाइल्ड को क्या करना नहीं चाहिए? अपन को डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। सिनोनिम क्या बनेगा इसका? रिब्यूक, कास्टिगेट, कंडेम, बिरेट। और एंटोनिम क्या बन जाएंगे? प्रेज, लॉर्ड, एडमायर। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना। प्रेज मतलब उसको, उसकी तारीफ करना उसको। रिब्यूक क्या होता है? रिब्यूक ये होता है कि उसको डांटना, उसको रोकना, उसी किसी चीज़ को लिए रिब्यूक करना, उसका विरोध करना, ठीक है। कास्टिगेट क्या होता है? उसको रोक लगाना उस पर। कास्टिगेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कोई रिलेट ज़्यादा इंटेंशन, कोई ज़्यादा अदरवाइज नहीं लेंगे मेरे बात को। मैं आपको सिर्फ एक निमोनिक बता रहा हूँ। कास्टिगेट, कास्टिगेट क्या होता है? कास्ट की वजह से उसे गेट पर ही रोक दिया गया। इसकी निमोनिक कैसे याद कर लो कि कास्ट की वजह से उसे गेट पर ही रोक दिया गया। गेट पर ही क्या कर दिया गया? गेट पर रोक दिया। कास्ट की वजह से उसे क्या हुआ? गेट पर रोक दिया, ठीक है। तो चाइल्ड को क्या करना नहीं चाहिए? अपन को डांटना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रिब्यूक हो गया, कास्टिगेट हो गया, कंडेम हो गया और बिरेट हो गया। बिरेट क्या हो गया? बारात के अंदर क्या शराब पीने से रोक लगाई गई, डांटा गया सबको, सबको डांटा गया, रोक लगाई गई। बिराट, बारात के अंदर सबको डांटा गया, रोक लगाई गई सबके शराब पीने पे, ठीक है। नेक्स्ट अपना आज का वर्ड होगा, आज की क्लास का
एक सेकेंड, सॉरी भाई, सॉरी। नेक्स्ट अपनी क्लास का आज का वर्ड होगा एस्थेटिक। एस्थेटिक क्या होता है? एस्थेटिक तो यार आजकल जेनजी वर्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। एस्थेटिक तो आप सबको पता ही होगा, कलात्मक होता है इसका मेन मीनिंग, तो ऐसे मान सकते हैं। आस्था टिकी, आस्था टिकी क्या बन गया इसका? की। एस्थेटिक स्पेलिंग याद कर लेना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। आस्था टिकी रहे तो सारे काम कलात्मक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं सारे काम। क्या होते हैं? क्रिएटिव। यानी कि अगर आस्था आपकी किसी चीज़ पे, दृढ़ संकल्प हो आपका अगर किसी चीज़ पे, तो आपकी क्या होती है? क्रिएटिव होती है। आस्था अगर किसी काम पे टिकी रहती है तो सारे काम क्या होते हैं? कलात्मक होते हैं, ठीक है। सिनोनिम याद कर लो, आर्टिस्टिक, एस्थेटिक, आर्टफुल। एस्थेटिक, आर्टफुल, आर्टिस्टिक। एंटोनिम क्या है? आर्टलेस है, कुछ नहीं आता है, अगली है, भद्दा है, अनअट्रैक्टिव है, कोई भी इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो एस्थेटिक मेरे को पता है आपको याद हो गया होगा ऐसे ही। एस्थेटिक, एस्थेटिक आपको मुझे पता है याद हो गया होगा। और नेक्स्ट वर्ड के पास में चलते हैं अपन। एक बेलफुल। बेलफुल क्या होता है? देखो, बेलफुल खतरनाक या हानिकारक। बलफुल की हो गया इसका, ठीक है। बेलफुल की स्पेलिंग याद कर लेना। बेलफुल का मतलब क्या होता है? जो चीज़ खतरनाक हो, हानिकारक हो, पेरिलियस हो, उसे बोलते हैं बेलफुल। बेलफुल के एग्जाम्पल मैंने निमोनिक क्या बनाई है, देखो। बेलफुल की निमोनिक ये है कि जिसमें बल फुल होता है। बल किसमें फुल होता है? जिसमें, जिसमें बल फुल होता है वह हानिकारक होता है। यानी कि आपको पता है कि मान लो कि आप और आपके सामने आपका दोस्त है और उससे आपका झगड़ा हो गया है, ठीक है। तो आपका दोस्त क्या है? आपसे शरीर में थोड़ा हैवी है, आपसे शरीर में थोड़ा उसका भारी है, और आप क्या हो? उसके सामने थोड़ी कमज़ोर दिखते हो। तो आपको क्या लगता है कि उसके अंदर बल ज़्यादा होगा, उसके अंदर फोर्स ज़्यादा होगा। अगर उसके अंदर बल ज़्यादा है तो वो क्या है? आपके लिए हानिकारक है। अगर आप उससे लड़ाई कर रहे हो तो बच के रहना, ठीक है। तो बेल फुल यानी बल जिसके अंदर फुल होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। सिनोनिम इसके बनेंगे थ्रेटनिंग, डेडली। थ्रेटनिंग बन जाएगा, डेडली बन जाएगा, हार्टफुल बन जाएगा, हर्टफुल, हार्टफुल नहीं, और बेनफुल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलेंगे, इसको एक बार और भी देख लो। नेक्स्ट बेलफुल का क्या मैंने बताया था आपको? जिसमें बल फुल होता है। जिसमें क्या होता है? बल फुल होता है। जिसमें बल फुल होता है वो क्या होता है? हानिकारक होता है। थ्रेटनिंग हो गया, डेडली हो गया, हर्टफुल हो गया, बेनफुल हो गया, इंजूरियस हो गया, हजार्डियस हो गया, रिस्की हो गया। एंटोनिम क्या बन जाएंगे? हार्मलेस है, फेवरेबल है, इनोसेंट है, सैल्यूटरी है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे और ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे अपन चलते हैं, ड्रोजी। आज का नेक्स्ट वर्ड है ड्रोजी। ड्रोजी क्या होता है? निंद्रालु होता है। जो आपको है ना, नींद अगर ज़्यादा आती हो तो इसका मतलब क्या है कि आप ड्रोजी फील करते हो ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है? ड्रोजी। दरोगा जी, DRO, दरोगा। दरोगा जी से हमेशा निंद्राजनक व आलस्यपूर्ण रहते हैं। दरोगा जी हमेशा निद्राजनक व आलस्यपूर्ण रहते हैं, यानी कि दरोगा जी हमेशा नींद में और आलस में रहते हैं, ठीक है। तो स्लीपी है, एस्लीप है, और इसके अंदर एंटोनिम इसका हो जाएगा एक्टिव हो गया, निम्बल। निम्बल क्या होता है? नींबू फटाफट से लेके आ गई। नींबू क्या होता है? फटाफट से लेकर आ गए नींबू। निम्बल फटाफट, नींबू फटाफट, एक्टिव और निम्बल, ठीक है। स्लीपी, एस्लीप, आइडल भी सोच सकते हो आप। आइडल क्या होता है? आलसी होता है थोड़ा सा। आइडल क्या होता है? आलसी होता है। आइडल। डोलफुल, डोलफुल तो नहीं बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट वर्ड अपना है ट्राइब्यूलेशन। ट्राइब्यूलेशन क्या होता है? समस्याएं या परेशानी। ट्राइब्यूलेशन क्या होता है? समस्याएं या परेशानी। ट्राइब्यूलेशन की भाई स्पेलिंग याद कर लेना। एक तो कॉम्प्लिकेटेड सी है थोड़ी बहुत, तो इसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट होना पॉसिबल है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने निमोनिक क्या बनाई है? ट्राइबल एरिया में लोगों को बहुत समस्या आती है, जो कि आज के टाइम में आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्राइबल एरियाज़ में जितने भी लोग रहते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे करके याद कर सकते हो। सिनोनिम क्या होता है इसका? डिफ़िकल्टी, बर्डन, फॉर्चून, लक। क्या क्या बताया मैंने? ट्राइबुलेशन का क्या क्या बताया मैंने? डिफ़िकल्टी, बर्डन, फॉर्चून, लक। डिफ़िकल्टी, बर्डन, फॉर्चून, लक, ठीक है। तो ट्राइबुलेशन में क्या याद कर सकते हो कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और उनको ये निमोनिक याद कर लेना आप, आपको याद हो जाएगा।
सिनोनिम इसका हो गया डिफ़िकल्टी या बर्डन। बर्डन किसी चीज़ पे आपके ऊपर बर्डन है तो इसका मतलब क्या है कि आप समस्या में हो, आप किसी डिफ़िकल्टी में हो, आप किसी प्रॉब्लम के अंदर हो, ऐसे करके भी याद कर सकते हो। ठीक है। बाइजेर अगला वर्ड होगा आज की क्लास का अपना, बाइजेर। बाइजेर क्या होता है? बाइजेर विचित्र होता है, जो चीज़ अजीब होती है उसे क्या कहा जाता है? बाइजेर। बाइजेर को कैसे याद करेंगे? बाइजेर को बाजार से रिलेट करेंगे। बाइजेर को क्या? बाजार। बाजार मतलब मार्केट, मार्केट से, मार्केट को हिंदी में बाजार बोलते हैं अपन। ठीक है। तो बाजार में आजकल अजीब या विचित्र चीज़ें आई हुई है। बाजार के अंदर क्या आई हुई है? अजीब या विचित्र चीज़ें आई हुई है। बाजार में आजकल अजीब या विचित्र चीज़ें आई हुई है। अजीब या विचित्र किसका मतलब होता है? बाइजेर का मतलब होता है। सिनोनिम याद करेंगे इसके, स्ट्रेंज, अनयूजुअल, वियर्ड, ये जो कि नॉर्मल सी है, कोई भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एंटोनिम क्या है? नॉर्मल है, रीजनेबल है, ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सीरीन। सीरीन क्या होता है? देखो, सीरीन का मतलब होता है शांत। सीरीन का क्या मतलब होता है? शांत। कीवर्ड मैंने इसका बनाया है सायरन। सीरीन क्या होता है? शांत। सीरीन का मतलब, सीरीन को आप सायरन से रिलेट करेंगे। सायरन क्या होता है? सायरन जो एम्बुलेंस वगैरह हुए, या फिर किसी पुलिस वालों की पुलिस कार हुई, या फिर पुलिस की जीप होती है ना, जो पुलिसमैन की जीप होती है उसके ऊपर सायरन लगा हुआ होता है, लाल बत्ती जिसे बोलते हैं। या फिर कोई एसडीएम कलेक्टर वगैरह हो, उसके ऊपर लाल बत्ती लगी हुई होती है गाड़ी के ऊपर। और या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के ऊपर है लाल बत्ती लगी हुई होती है। तो सिरेन, सायरन से रिलेट करेंगे सिरेन को। सायरन बजने से सब शांत हो गए। क्या हो गया? सायरन बजने से सब शांत हो गए, क्योंकि सारे क्या हो गए, उनको सोचने में पड़ गए वो, क्योंकि कि क्या हुआ है, कौन आया है, ऐसे करके। ठीक है। सिनोनिम क्या होगा? ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल को कैसे याद करेंगे? ट्रेन में ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल को एक याद करने की निमोनिक है ये, कि ट्रेन में कुली सबको शांत करवा रहा था। ट्रैंक्विल, ट्रेन में कुली सबको क्या करवा रहा था? शांत करवा रहा था। ट्रेन में कूली। सो हिंदी थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है भाई, मेरे को आती नहीं है इतनी, तो माफ़ करना, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ट्रेन में कूली सबको क्या करवा रहा था? शांत करवा रहा था। ट्रेन में कूली सबको क्या करवा रहा था? शांत करवा रहा था। ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है। ट्रैंक्विल हो गया, काम हो गया शांत करना। पैसिफाई, पैसिफाई भी हो सकता है। ठीक है। वॉयलेंट क्या होता है? एग्रेसिव। वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस दो चीज़ें होती है ना, तो वॉयलेंट अग्रेसिव, अग्रेसिव होता है भड़कीला, जो ज़्यादा गुस्सैल होता है उसे एग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होगा अपना आज की क्लास का, स्कर्ज। स्कर्ज क्या होता है? स्कर्ज का मतलब होता है विपत्ति। इसका कर्ज, स्कर्ज, यानी कि स्कर्ज का मतलब क्या होता है? विपत्ति। अब इसको याद करने की ट्रिक ऐसे है कि इसका कर्ज, स्कर्ज, इसका कर्ज, SCOURGE, स्पेलिंग याद कर लेना, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी। ठीक है। तो इसका कर्ज इसके लिए विपत्ति या कष्टदायक है। इसका कर्ज इसके लिए विपत्ति या कष्टदायक है। सिनोनिम इसका क्या बनेगा? कर्ज, मिसफॉर्चून। और एंटोनिम क्या होता है? ब्लेसिंग, बेनिफिट, या फिर बून। बून भी याद कर सकते हो। ठीक है। इसका कर्ज इसके लिए क्या है? विपत्ति या कष्टदायक हो सकता है। निमोनिक्स के थ्रू यार बहुत आसानी से याद हो जाएगा। निमोनिक्स तो एकदम रिलेटेबल बनाई हुई है इसके साथ में। नेक्स्ट है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है? हार्मनी होता है पीस, शांति, सद्भावना, एकदम जो उसको बोलते हैं ना कि समझौता, हार्मनी उसे बोलते हैं। ठीक है। हारमोनियम बजाने से सद्भावना आती है। क्या आती है? हारमोनी से ऐसे याद कर सकते हो, हारमोनियम बजाने से सद्भावना आती है। सिनोनिम बन सकता है कॉन्कॉर्ड, किनशिप। कॉन्कॉर्ड, किनशिप। क्लैश, डिस्कॉर्ड इसके एंटोनिम हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है? संक्षिप्त, सारगर्भित, यानी कि जो कि कम होता है, संक्षिप्त होता है, ट्रिवियल होता है, जो इम्पोर्टेंट होता है कम होता है, उसको बोलते हैं संक्षिप्त, लैकोनिक। लाखों में बात करने वाले हमेशा संक्षिप्त व सारगर्भित बातें करता है। सारगर्भित और संक्षिप्त बातें करता है, ट्रिवियल बातें करता है, जो इंपॉर्टेंट बातें करता है वो कम बोलता है, ऐसे बोलते हैं ना। सिनोनिम क्या होगा इसका? कॉम्पैक्ट, सक्सेंट। और एंटोनिम हो जाएगा वर्डी, वर्बोज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? वर्डी और वर्बोज। नेक्स्ट
आज की क्लास का अपना लास्ट वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर क्या होता है? वर्बोज जो ज़्यादा बोलता है, वर्डी जो बहुत ज़्यादा बोलता है, कॉम्पैक्ट जो होता है वो कम बोलता है, और बोलता है वो एकदम सटीक बोलता है, कॉम्पैक्ट। सक्सेंट क्या होता है? जो कम बोलता है, ठीक है। तो पॉन्डर का मतलब क्या होता है? पॉन्डर मतलब चिंतन करना। की क्या बनाई है मैंने? पॉन्ड। एग्जाम्पल इसके, पॉन्ड के पास बैठकर वह चिंतन कर रहा था। पॉन्डर क्या है? पॉन्ड। पॉन्डर, पॉन्ड इसके अंदर को मिला हुआ है, देखो पॉन्ड है, वो प्रीफिक्स के अंदर देख सकते हो आप, इसके रिलेट कर सकते हो पॉन्ड से। पॉन्ड के पास बैठकर वह चिंतन कर रहा है। और सिनोनिम इसका क्या है? कंसीडर, यानी कि सोच रहा है। रिमिनेट, रुमिनेट, रोमिनेट कर रहा है वो, ठीक है। नेग्लेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, एंटोनिम हो सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर सिर्फ इतना ही है भाई। कैसा लगा आपको? सारे सेशंस के अंदर मेरे को बताएंगे आप वीडियो के अंदर। अगर आपको निमोनिक्स इसी तरह समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत स्लाइड की दिक्कत हो सकती है, या फिर बीच के अंदर थोड़ी बहुत यार पेन वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मेरे को पता है सेशन में मैं जो निमोनिक्स बना कर ला रहा हूँ वो एकदम एक नंबर है आप सबके लिए, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ये सारे आप है ना नोट्स भी बना सकते हो इन सब के। ये बहुत इजी से वोकैब्स मैंने आज की क्लास में बताई है, लेकिन ये इजी नहीं है भाई, ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। और अगर आप, मैं आपको गारंटीली एश्योर करता हूँ कि ये आने वाले 10 दिन के अंदर जो मैं आपको वोकैब्स कराऊंगा, अगर वो आप याद कर लेते हो तो उनसे ही रिलेटेड बहुत सारी वोकैब्स बनती है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो वो सब अगर आप याद कर लोगे तो आपके एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, या फिर रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। और भी हम बहुत सारे सेशंस लेके आने वाले हैं, जैसे कोई पैराग्राफ का सेशंस हो गया, या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो गया, ग्रामर का हो गया, या फिर अदर सब्जेक्ट हो गया। मैथ्स के अंदर अपन वो कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स है जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन देख लेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपन के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है इस चैनल के ऊपर। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लोगे तो आप है ना, उसके लिए आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन बेल को अगर आप प्रेस कर दोगे तो, अगर नई वीडियो मैं कोई भी डालता हूँ तो, ठीक है। तो बने रहो यार इसी चैनल के साथ में। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी कोई आपका भाई बंधु जो वो कैब या फिर कोई और चीज़ से जूझ रहा है, जिसको याद नहीं होती है, बहुत ही मुश्किल लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो उसको शेयर कर सकते हो आप, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास के अंदर इतना ही करेंगे भाई, ठीक है। थैंक यू।